देखिए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्या? दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्या हम लोग? खुला निकाय। खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ये कहता है बाबू कि जिस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरे कार्यकारी पदार्थ के निकाय में सिस्टम में निकाय मतलब सिस्टम में भरे कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान मतलब जो सिस्टम के अंतर्गत हमारा वर्किंग मटेरियल, वर्किंग सबस्टेंस या कार्यकारी पदार्थ जो होता है उसका द्रव्यमान तथा उसकी ऊर्जा का निकाय से निकाय से निकाय से परिस्थान में निकाय से परिस्थान मतलब कि एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, निकाय से परिस्थान में या परिस्थान से निकाय में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में आदान प्रदान जो है सुगमता पूर्वक होता है, ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? खुला निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला निकाय कहते हैं। अब देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है 1.3, जिसको लिखा है क्या? खुला निकाय। एक गोल सा एक बाउंड्री बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में परिसीमा कहते हैं। गोल सा क्या बनाया हुआ है? बाउंड्री बनाया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक सीमा या फिर बाउंड्री बोलते हैं। और इसी के अंतर्गत ही क्या है? हमारा सिस्टम है। क्या है? निकाय है, जहां पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस हो रहे हैं। निकाय के अंतर्गत उष्मागतिकीय क्रियाएं, प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो अब देखिए, द्रव्यमान को मैंने निकाय में प्रवेश किया। बीच में देखेंगे आप, द्रव्यमान प्रवेश लिखा हुआ, दो तीर बनाया है। द्रव्यमान का प्रवेश हुआ किसमें? निकाय में। और निकाय से क्या हो रहा है? द्रव्यमान बाहर चला जा रहा है। क्या हो रहा है? द्रव्यमान बाहर चला जा रहा है। ठीक, बाहर मतलब परिवेश में, सराउंडिंग में चला जा रहा है। ठीक, नीचे से देखिए, जहां 1.3 फिगर खुला निकाय लिखा हुआ है, वहां पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या? उष्मा रूप में ऊर्जा स्थानांतरण। उष्मा रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब कि जो एनर्जी मैं दे रहा हूं सिस्टम में, वो किस फॉर्म में है? वो एनर्जी जो है हमारी हीट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? हीट के फॉर्म में है। तो हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है? निकाय को हमने ऊर्जा दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है? निकाय के अंतर्गत से हमने ऊर्जा को दिया। अब निकाय से फिर परिवेश की ओर हमारा एनर्जी निकलना शुरू हुआ। तो ओपन सिस्टम क्या कह रहा था? हमारा ओपन सिस्टम, खुला निकाय, ये कह रहा था कि जिस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरे कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान, ठीक है, इसके अंतर्गत जो द्रव्यमान है उनका तथा उसकी ऊर्जा का, तो हमने द्रव्यमान भी दिखाया और ऊर्जा भी हमने दिखाया। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है? परिवेश में भी चला जा रहा है और सिस्टम में भी चला जा रहा है। मतलब कि सिस्टम से सराउंडिंग में आदान प्रदान या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में आदान प्रदान होना जारी रखेगा। ओपन सिस्टम में आपका द्रव्यमान का स्थिर होना आवश्यक नहीं है। यह द्रव्यमान के निकाय के अंदर तथा बाहर के प्रवाह पर निर्भर करता है। मतलब ये कि जो हमारा सिस्टम है वो बाहर जो है द्रव्यमान या ऊर्जा, द्रव्यमान की ऊर्जा, मास या एनर्जी, या मास का ऊर्जा, MASS, मास या एनर्जी का आदान प्रदान हमारा सिस्टम से क्या होगा? सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम भी हो सकता है। इसमें द्रव्यमान का निकाय के अंदर स्थिर रहना द्रव्यमान का निकाय के अंतर्गत स्थिर रहना आवश्यक नहीं है। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या मैंने बताया? द्रव्यमान का स्थिर रहना आवश्यक है। द्रव्यमान का स्थिर रहना आवश्यक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे लगता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि ओपन सिस्टम जो है हमारा, ओपन सिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है
द्रव्यमान का नहीं होता है, ऊर्जा का होता है और कार्य का होता है, लेकिन द्रव्यमान का नहीं होता है। लेकिन ओपन सिस्टम में हमारा द्रव्यमान का और ऊर्जा का, सब चीजों का क्या होगा, ट्रांसमिशन होता है, सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग।